उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं सभी लोगों की कमेंट्स की जवाब देती हूँ और ज़्यादातर करके आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो नेगेटिव होती है, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे रिप्लाई नहीं देती उसकी। हाँ, ऐसा नहीं है मैं पढ़ती हूँ सभी कमेंट देखती हूँ, लेकिन अगर किसी ने भी मुझे अगर भद्दे तरह से कमेंट किया, तो मैं उसकी रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो बाद में मुझे ये मत बोलना कोई भी कि कोई भी कमेंट्स की रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि मैं अच्छे ही कमेंट्स की रिप्लाई देती हूँ। गलत तरीके से जो कमेंट्स अगर करते हैं उनकी रिप्लाई मैं नहीं देती हूँ। तो जैसे आप जानते होंगे कि मतलब कई लोगों की कहना रहती है कि मैं जो मतलब जो गाना मैं रील बनाती हूँ वो गाना मतलब मस्त होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने अपने सोच की बात है, अपना अपना पसंद है और मैं वही गाना चूज करती हूँ जो मुझे अच्छा लगते हैं। यानी मतलब ऐसा अच्छा नहीं, मतलब मुझे दिल से अच्छा लगती है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगती है। मैं वही गाना में ही ज्यादा पहले मैं गाना ढूंढती हूँ और गाना जो मुझे पसंद आती है उसी गाना में रील बनाती हूँ। और जैसे एक फेसबुक पर कमेंट था, वो मतलब मेरे पिछले वीडियो शायद उस भैया ने नहीं देखा लगता है मुझे, और वो मुझे यही पूछ रहा था कि मैं हूँ कहाँ की। तो अरे भाई, मैं कितने बार बता चुकी हूँ कि मैं जबलपुर की हूँ, जबलपुर की ही हूँ। लेकिन मेरी पिछली वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए आप, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं जबलपुर की हूँ। फिर भी बहुत लोगों को लगता है ना कि मैं जबलपुर की नहीं हूँ ऐसा करके, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखिए, मुझे झूठ बोलना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ज़्यादातर करके लोगों को लगता है कि जबलपुर में मतलब जो मध्य प्रदेश में है, तो उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा चलती है। हाँ, मालूम है मुझे कि छत्तीसगढ़ में मतलब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा ही चलती है। तो मैंने कब कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं चलती है? मुझे आती भी है, ऐसा नहीं है, मैं अपने गाँव की भाषा से भी बात करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर करके महाराष्ट्र में मराठी चलती है, यानी कि सभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग मराठी बात करते हैं। तो वहाँ पर मैं हिंदी बात करती हूँ, क्योंकि गाँव की भाषा यहाँ समझ में नहीं आती है। वैसे ज़्यादा थोड़ी जो मतलब कुछ कुछ लैंग्वेज है जो हमारे वहाँ के और महाराष्ट्र के साथ थोड़ी मिलती जुलती है, पर फिर भी मैं हिंदी बात करी हूँ शुरू से, तो हिंदी बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो किसी ने तो मुझे कहा था कि शायद आप हिंदी बात करती हैं और एमपी से हैं आप, तो एमपी में तो हिंदी ज़्यादा नहीं चलती है। तो ऐसा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से लोग बात करते हैं। हिंदी एमपी में भी चलती है, लेकिन जो ज़्यादातर करके जैसे गांव एकदम गांव टाइप का होता है, तो गांव का बात अलग ही है, मतलब छत्तीसगढ़ी चलती है वहाँ पर, गांव भी होगी वहाँ पे ऐसा। तो अपने अपनी जगह की भाषा अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं भाषाओं को लेकर मैं कुछ बोली हूँ, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं हर भाषा की आदर करती हूँ और मुझे हर भाषा अच्छी लगते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में अभी रहती हूँ, काफ़ी साल हो गए मुझे यहाँ रहते, और पहले मुझे समझ में नहीं आती थी मराठी, तो लोग मुझसे मराठी बात करते थे तो वहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे रिप्लाई देने में दिक्कत होती थी। कहने का मतलब उनकी सवाल मतलब छोटी-छोटी जो भी रहता था, लड़की को क्या बोलते हैं, लड़के को क्या बोलते हैं, हस्बैंड जी को क्या बोलते हैं, वो सब कुछ वो पूछते थे और मतलब उसका जवाब मुझे नहीं आती थी, तो मैं वहाँ से मतलब निकल लेती थी। कहने का मतलब जैसे 2-4 लोग वहाँ पर अगर बैठे भी हैं, तो वहाँ अगर किसी ने पूछा बच्चे को मतलब लड़की के बारे में, बच्चे के बारे में, तो मैं निकलना ज़्यादा अच्छा समझती थी। अब सीधी-सी बात है, मुझे आएगी नहीं बात करना, तो मैं वहाँ से तो निकलूँगी ही ना। और अब है तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा। मतलब लोगों की मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे लगता है, मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे महाराष्ट्र में रहते लगभग 12-13 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुई कि मैं अपने गाँव पर नहीं हूँ। मुझे हमेशा ये लगती है कि मैं अपने गाँव में ही हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि अपना गाँव गाँव होता है। हाँ, ठीक है, मैं खुद ही बोली हूँ अपने वीडियो में कि अपना गाँव गाँव होती है। सही बात है यार, अपना गाँव गाँव होती है। लेकिन जैसे मैं मतलब एमपी मेरी जन्मभूमि है, तो महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। अगर मतलब थोड़ी मैं सही से मतलब अभी हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब मेरे बच्चे सही से अब यहाँ पर हैं
और मैं सही से हूँ, तो शायद मैं अपने गाँव से निकल कर यहाँ आई, यहाँ रहने लगी, तभी वो सब कुछ पॉसिबल हो पाई ना। नहीं तो मैं भी गाँव में रहती, तो गाँव जैसे गाँव पे रहते हैं, खेती में काम करना, खेती का सारा चीज़ होना, तो वही स्थिति मेरी भी होती। पर महाराष्ट्र में जब से मैं रह रही हूँ, तब से मुझे खेती-वेती का काम मतलब छोड़ चुकी हूँ। पहले करती थी, ऐसा नहीं है यार, सब लोग करते हैं अपने घर पे, कौन नहीं करता? मैं भी करती थी। और एक और है, एक भैया का कहना था कि आप लगती नहीं है शादी हो गई होगी जैसे, लेकिन यही सच है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं। मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड जी के साथ रहती हूँ। हर वीडियो में बताई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड जी के साथ ही रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी कंपनी में जॉब करते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ, बच्चों को सँभालती हूँ। तो ये मतलब बार-बार ये मत पूछिए कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी हुई है, नहीं हुई। रही बात लगने नहीं लगने की, तो ऐसे आप जज कैसे कर सकते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? शायद आप लोगों का मानना होगा कि मेरी सिंदूर नहीं रहती है ना, इसलिए। हाँ, मुझे भी लगती है मेरी सिंदूर की वज़ह से आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है यार कि सिंदूर नहीं है तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हो चुके हैं। बच्चे भी मेरे काफ़ छोटे-छोटे हैं, मतलब उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन बच्चे हो चुके हैं ना। एक भैया का कहना था कि मुझे तो बहुत ढेर सारे मतलब प्रपोज़ करते होंगे लोग। यार, शादी से पहले लोग प्रपोज़ करते हैं, शादी के बाद कौन प्रपोज़ करता है ये बताओ पहले? तो ऐसा मत बोलिए, मैं क्योंकि कितनी वीडियो में बोली हूँ कि मेरे हस्बैंड जी मेरी वीडियो देखते हैं, और शायद मेरी फैमिली के सभी लोग देखते होंगे, तो सभी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा ना ये सब कुछ। आप देखिए, ऐसे मेरे कमेंट्स में ऐसा लैंग्वेज आप उपयोग करेंगे, भरेंगे उस पर, तो क्या असर पड़ेगा? मेरे हस्बैंड जी को खुद ही अच्छा नहीं लगेगा ना। वो सोचेंगे कि ऐसा लोग पूछ रहे हैं ऐसा करके, तो ऐसा नहीं है, मैं इनकी मतलब हाँ, बहुत लोगों में ऐसा होता है, मतलब नहीं लगती हैं ये वो ऐसा। लेकिन लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सच जो होती है, सच तो सच होती है। और मेरे ख्याल से लगती है ज़्यादातर करके छोटी वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो मैं बनाई भी हूँ। मेरी गुड़िया भी है, मेरा बाबू भी है उसमें। तो मेरी वीडियो पहले देख लीजिए आप, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, नहीं हूँ। तो उस हिसाब पहले वीडियो देख कर के पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे लगती है आप मेरी पिछले वीडियो नहीं देखते होंगे, और फिर बाद वाली वीडियो देखते होंगे जिसमें मेरी गुड़िया नहीं रहती होगी, इसीलिए आपको डाउट लगता होगा कि मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है। जैसे मेरी अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं महाराष्ट्र में क्या करती? महाराष्ट्र में किसके साथ आती? मेरी शादी हुई है, हस्बैंड जी ने महाराष्ट्र लेके आए, तो मैं महाराष्ट्र में हूँ ना यार, नहीं तो अपने गाँव में होती। ऐसी बात